अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मज़ीज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जैसा कि हम किसानों के लिए हमेशा भली सी और अच्छी सी बात कलेक्ट करते रहते हैं और अच्छा सा एक्सपीरियंस जिससे किसान दोस्तों का फ़ायदा हो, भला हो, वो जमा करते रहते हैं और फिर दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। किसान दोस्तों, जैसा कि हम खाद की फ्लडिंग पर जोर देते हैं कि खाद फ्लड करके देनी चाहिए और फ्लडिंग में फिर नुकसानात जो आते हैं किसी खाद में अगर होते हैं तो वो भी हम बताते हैं, फ़वाइद भी बताते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप हमारी साबिक़ा वीडियोस देखोगे तो हम यूरिया खाद के इस्तेमाल पर मुखालफत करते हैं। ये नहीं कि जिस चीज़ से हमने फल लेना होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ हमने कम लेनी होती है, वहाँ से हम यूरिया से रोकते हैं, लेकिन जिस चीज़ की वेजिटेटिव ग्रोथ हमने ज़्यादा लेनी है वहाँ यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि घास है, ये हमारी मक्की आप लोग देख रहे हैं, सामने नज़र आ रही है, ये 40-42 दिन की हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई वो वाली वैरायटी नहीं है पाक अफगोई वाली, वो जल्दी से कद बड़ा करती है, वो वाली नहीं है। ये वो वाली वैरायटी है जो आहिस्ता से कद बड़ा करती है। तो यहाँ फिर चूँकि यूरिया खाद का इस्तेमाल करना था, हम यूरिया खाद ले आए। हम दो तरह की यूरिया खाद के बैग आपको दिखाते हैं। एक यूरिया खाद हम ये वाली ले आए, ये सरसब्ज यूरिया के नाम से है। एक यूरिया खाद हमने ये इस्तेमाल की, काफ़ी इस्तेमाल की हमने, चूँकि हमारे पास मक्की भी काफ़ी मिकदार में लगी है चारा के लिए। और दूसरी यूरिया हम ये लेकर आए इस्तेमाल में, ये वाली, ये भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी नई चीज़ें नहीं हैं, सारी वो वाली चीज़ें हैं कि जिनको किसान पहले इस्तेमाल करता है। लेकिन अब दोनों में हम आप लोगों को फ़र्क बताना चाहते हैं जिसका मसला हमें पेश आया। यूरिया का तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि जब यूरिया आप एक ड्रम में डालते हो तो उसके आप यूँ समझिए कि 2-3 मिनट बाद उसे मुकम्मल तौर पर हल हो जाना चाहिए और यूरिया का नीचे कुछ नहीं बचना चाहिए, सारी की सारी हल हो जानी चाहिए। तो अब नताइज की बात तो पता नहीं क्या होगी। बहरहाल मैं ये आपको बताऊं कि ये वाली यूरिया खाद हम जब डालते हैं तो एक दफ़ा हमने ये देखा कि शायद जो हमारा काम करने वाला बंदा है उसने सही हल नहीं की होगी, उसने वो डांग नहीं फेरी होगी, तो इसलिए ये हल नहीं हुई। नीचे 1.5 किलो 2 किलो जितनी खाद बच जाती है। बाद में फिर मैंने इसके ऊपर खुद ड्यूटी दी, खुद इसको हिलाया। बहरहाल जितना भी हिलाया, जरी बात है कि एक ड्रम जब ट्यूबवेल चल रहा हो तो 2 घंटे लाजमी लग जाते हैं 1 एकड़ के ऊपर। तो एक ड्रम 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद भी नीचे अगर 1.5 किलो 2 किलो खाद बच जाए तो ये सवालिया निशान है। आप यूँ समझें कि ये हम लेते तो 4400 की बोरी हैं, लेकिन आप ऐसे ही समझ लें कि बस 100 रुपये का किलो है, 90 रुपये का किलो पड़ता है, तो आप 100 का ही समझ लें कि अगर 1.5 किलो 2 किलो भी खाद बच जाए, अगर इसके फसल के ऊपर असरात अच्छे भी हों, और मैं मनफी का दावा भी नहीं करता क्योंकि देखें कि हमारी फसल में तो हमने ये खाद इस्तेमाल की है, असर तो मुझे किसी साइड पे फसल तो मेरी कमज़ोर नहीं है। ऐसे गलत बंदा बात करे तो अच्छी बात नहीं है, वो असरात की बात मैं नहीं करता। लेकिन ये देखें कि आखिर 1.5 किलो 2 किलो खाद अगर इसमें से बच गई तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो किसान का हो गया। तो क्यों नुकसान हो किसान का? लिहाजा हम ये गुजारिश करेंगे कि जब आपने खाद फ्लड करनी है तो ये वाली यूरिया हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। ये देख लें, इसकी कंपनी नोट कर लें, इसका गट्टू का बैग का जो कलर है वो नोट कर लें। ये नहीं इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1.5 से 2 किलो का लॉस होगा, जिसमें से जो है ना आप पैसे का अपना अंदाज़ा लगा लें। जब आपने यूरिया करनी है फ्लड, ये वाली यूरिया आप इस्तेमाल करें, एक्सीलेंट रिज़ल्ट है। या किसी और कंपनी भी की भी आपके पास मौजूद है तो ये यकीन कर लें कि जो यूरिया 100% हल हो जाती है वो वाली यूरिया इस्तेमाल करें। जो 100% हल नहीं होती
किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी सूरत किसान 1 रुपया नुकसान करने की पोजीशन में नहीं है, पहले बहुत सारे नुकसानों में दबा हुआ है, लिहाजा इस तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, हम कोशिश करके इसी तरह अच्छी बात कलेक्ट करते रहते हैं। एक बेहतरीन बात थी जो हमने आपको बताई, एक बैग पे जो 170-80 रुपया किसान का बचाती है, हमने वो बात आपको बताई है। और आपको पता है कि किसान जो बड़े किसान हैं वो तो सैकड़ों में ही बैग इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, हाज़िर होते रहेंगे फिर इसी तरह की बेहतरीन सोच के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।